कंसेप्ट है वो है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। इस चीज को आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या चीज होती है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एसएपी के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये मेरे ख्याल से शायद एसएपी ईसीसी के अंदर तकरीबन 2014-15 नहीं 2006-7 या इसके बाद जब ये वर्जन आया R3 के बाद एसएपी ईसीसी इसके अंदर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। पहले ये होता था कि आपकी आमतौर पे जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का लेवल है वो 3 या 4 फील्ड्स के लिए है। आप you can split the document following fields। एक आपका आ गया प्रॉफिट सेंटर, एक आपका आ गया बिजनेस एरिया, और एक आपका आ गया सेगमेंट। इन 3 लेवल के ऊपर जो है ना वो आप प्रॉफिट अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक जर्नल एंट्री लिखता हूँ, फिर आपको उससे इसका कंसेप्ट सही क्लियर हो जाएगा। मसलन डेबिट और ये क्रेडिट आ गया। यहाँ पे आपने एक जर्नल एंट्री एक्सपेंस की फर्ज कर लेते हैं। आपके 2 एक्सपेंस हैं, एक आ गया आपका फर्ज कर लें सैलरी का, या चले एक ही एक्सपेंस कर लेते हैं, लेकिन वो 2 बिजनेस एरिया के अंदर है। ठीक है, एक बिजनेस एरिया लाहौर है और एक जो है ना वो बिजनेस एरिया कराची है। आपने एक बंदा है उसको सैलरी देनी है, लेकिन उसने 2 जगह पे काम किया हुआ है, लाहौर के अंदर भी काम किया हुआ है, कराची के अंदर भी काम किया हुआ है। तो आपने 2 बिजनेस एरिया बनाए हुए हैं, लाहौर और कराची। अब आपने उस बंदे को सैलरी देनी है। नॉर्मली तो यही होता है ना कि इसकी एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस डेबिट फर्ज करें आपने उसको 1000 रुपये देना है, और वेंडर जो है फर्ज करें कि वेंडर जो है वो हम कर देते हैं निसार, उसको आप 1000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल जर्नल एंट्री इसी तरह की होती है। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा इसको इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और यानी कि बड़ा करते हैं। यहाँ पे हम एक बिजनेस एरिया की जो है ना वो भी फील्ड डाल देते हैं। बिजनेस एरिया कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि ये वाली लाइन जो है इसको नीचे ले आते हैं, एक और लाइन जहाँ पे यहाँ पे हम एक और यही वाली लाइन रिपीट करते हैं, और इस बिजनेस एरिया के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं लाहौर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्ज कर लें 600 रुपया, और इधर हम डाल देते हैं 400 रुपया। अब देखें यहाँ तक आपको इस एंट्री की समझ आ गई, इसमें कोई मसला तो नहीं ना, या कोई एम्बिग्युइटी है तो बताएं जरा। नहीं सर। ठीक है, अब आप देखें, अगर आप सैलरीज के हवाले से देखें या लाहौर और इस्लामाबाद को डेबिट होने के हवाले से देखें, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि लाहौर को आपने 600 से डेबिट किया हुआ है, और इस्लामाबाद को भी आपने 400 से डेबिट किया हुआ है। सेम इसी तरह आपने सैलरीज को भी 600 से डेबिट किया हुआ है, और सैलरीज को भी आपने 400 से डेबिट किया हुआ है। लेकिन आपने क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ निसार को किया हुआ है। मैं अगर ये आपसे पूछूं, ये फर्ज करें ये बहुत ज्यादा एंट्रियां हैं, ठीक है, 600 है, किसी और कोई और अली है, कोई अहमद है, कोई उसके बिजनेस एरियाज हैं, उनके साथ भी डेबिट है क्रेडिट है। तो अगर आप बिजनेस एरिया के ऊपर रिपोर्ट चलाएंगे तो आपको ये बिजनेस एरिया जो है ये सारे डेबिट ही डेबिट मिलेंगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में तो आपने एक जर्नल एंट्री दी हुई है ना। देखें, ये जो वेंडर होता है, वेंडर की ये जो स्क्रीन है, इसमें वेंडर पोस्टिंग की जो स्क्रीन है ये वाली /FB60, इसके अंदर तो आप कहीं पे भी नहीं ना बिजनेस एरिया वगैरह डिफाइन करते। यहाँ पे बस आपने क्या करना होता है, वेंडर, यहाँ पे आपने इनवाइस डेट दे दी,
और यहाँ पे आपने 1000 दे दिया, तो हम तो यहाँ पे देते हैं ना कि फर्ज करें E1001 डेबिट है 600 रुपये से, और इधर यहाँ पे आगे जाके ये देखें ये बिजनेस एरिया की एक फील्ड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिजनेस एरिया, कौन सा है, फर्ज करें पुणे, बंगलोर, वाशिंगटन डीसी, बम्बई, न्यूयॉर्क, फर्ज करें कि मैं एक न्यूयॉर्क ले लेता हूँ। बल्कि वो क्या लेना, हम अपना बिजनेस एरिया बना लेते हैं, उसमें कौन सा कोई टाइम लगना है। जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फाइनेंस डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये बिजनेस एरिया, न्यू एंट्री कर लेते हैं, ISB इस्लामाबाद और LHR लाहौर। अच्छा, वो लाहौर तो बना हुआ है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, इस्लामाबाद को बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ISB यही हो गया, और फिर हम लिखते हैं E1001 और 400 से बिजनेस एरिया जो है LHR लाहौर। अब देखें, जब आप, मैं इसको सिमुलेट करूंगा, अभी मैं जनरल एंट्री नहीं बनाता क्योंकि वो सिस्टम नहीं जो है ना वो ये क्या है, 600, 400, सॉरी 1000। अब मैं इसको अगर सिमुलेट करूं, तो अब आप देखेंगे कि ये वेंडर तो क्रेडिट हो रहा है 600 से, इसमें मैं ज़रा बिजनेस एरिया की फील्ड भी ऐड कर लेता हूँ। बिजनेस एरिया ये वाला आ गया, ये। तो अब देखें, ये इस्लामाबाद के साथ ये 600 डेबिट हुआ है, लाहौर के साथ 400 क्रेडिट डेबिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट कहीं पे भी नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए, जैसे अमाउंट पूरी की पूरी डेबिट है, तो ये भी क्रेडिट तो होना चाहिए ना, ताकि मेरा कम से कम अकाउंट का बैलेंस जो है ना वो मेरा सही क्लियर हो। तो इसका देखिए ना, निसार को जो पेमेंट हो रही है 1000 रुपए की, ये अगर मैं निसार के ऊपर रिपोर्ट चलाऊं, ठीक है, तो ये रिपोर्ट, वेंडर की रिपोर्ट मुझे नहीं बता सकती कि इसको जो 1000 रुपया मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है, इस्लामाबाद से, लाहौर से, ये मुझे नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि इसका एक ही लाइन आइटम है। तो इसके लिए जरूरी है, होना तो ये चाहिए था कि एक्सेल के अंदर इस तरह से एंट्री बनती। ये तो वो होगी जो कि एक है विदाउट डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग जो है ना, ये वाली एंट्री जो है ना, ये वो वाली है। ये डॉक्यूमेंट, ये एंट्री जो है, ये विदाउट डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग है। जब आप डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग का फीचर एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है, यही वाली एंट्री जो है ये सारी की सारी आएगी, और एक मिनट, इसके अंदर से हम ये वाला खत्म कर देंगे, नो बॉर्डर, नो 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 बॉर्डर। और अब ये जो निसार है, यहाँ पे ये 600 आएगा, और बिजनेस एरिया के अंदर जो है यहाँ पे आ जाएगा लाहौर, और फिर निसार आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस्लामाबाद, और यहाँ पे आ जाएगा 400। ये जो एंट्री बन गई है, अब देखें, ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जो है, ये वो एंट्री है जो कि सिस्टम बनाता है, या आप नहीं बनाते। आपने उसी तरह अपनी सादगी में यही वाली एंट्री करनी है, सादा सी, ठीक है। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग एक्टिवेट की होगी बिजनेस एरिया के लेवल के ऊपर, तो वो खुद ब खुद जो है ना, ये वो फीचर है, जब विद डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग एट बिजनेस एरिया, जब आपने उसको बिजनेस एरिया लेवल पे सप्लिट करेंगे, तो वो ये जो एक लाइन है इसको सप्लिट करेगा, कितने के ऊपर, इन अमाउंट्स के साथ और इन बिजनेस एरिया के साथ, ये खुद ब खुद उसको सप्लिट करके सेव करेगा। तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग। तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इसको बिजनेस एरिया लेवल पे भी सप्लिट कर सकते हैं, आप इसको प्रॉफिट सेंटर लेवल पे भी सप्लिट कर सकते हैं, और आप इसको सेगमेंट लेवल के ऊपर भी सप्लिट कर सकते हैं। चाहे तो तीनों के ऊपर सप्लिट कर लें, अगर वो जितनी मर्जी नेस्टेड जो है, या जितनी मर्जी कम्प्लेक्स आप पोस्टिंग कर लेंगे,
सिस्टम जो है वो उसकी उतनी ज्यादा लाइन आइटम जो है ना वो जनरेट कर देगा, उसमें उसको कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपका जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि जो ये जो निसार है ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा होती है। तो जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो आपकी 100% एक्यूरेट बनेगी। आप अगर इस विदाउट सप्लिटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं एट बिजनेस एरिया लेवल के ऊपर, तो आपकी ये डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग के बगैर ये नहीं बन सकती सही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो बिजनेस एरिया है ही नहीं, और आप बना रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, या जिसको आप कहते हैं अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर। तो उसके ऊपर वो एरर दे देगा, उठेगा कि ये आपका अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा। तो अपनी बैलेंस शीट को 100% एक्यूरेट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग को ऑन करना है, और ऑन करना है जिस लेवल पे भी आप चाहें, प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, बिजनेस एरिया पे, या सेगमेंट लेवल पे। अब हम ये देखते हैं कि ये एसएपी के अंदर जो है ना ये किस तरह से होगा। एसएपी के अंदर जब हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर और जनरल लेजर के अंदर, फिर आ जाएंगे हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग। इसके अंदर जाके हम सबसे पहले 1 मिनट जरा ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी चेक किया है, ये भी किसी ने लॉक किया हुआ है। पहले इस बंदे का मसला हल कर लें ताकि हमें ये दोबारा तंग ना करे। SM12 के अंदर जाके हम यहाँ पे इसका कोई नहीं है, तो ये क्यों कह रहा है ये? अच्छा, ये यहाँ है कोई। पहले हम चेक कर लेते हैं। अभी मैंने चेक किया था तो ये हमारी कंपनी पे डीएक्टिवेट था। पहले हम इसको एक्टिवेट कर लें। 1302, ये देखें ये इनएक्टिव है। पहले इसको एक्टिव कर लेते हैं। आर द कंपनी विदाउट प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑलरेडी, यस। असाइन कंपनी कोड टू ए प्रोजेक्ट, डाटा वाज सेव्ड। एक मिनट, दोबारा फिर सेव करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा कंपनी कोड लेवल पे एक्टिव हो गया। ये तो एक यानी कि आप कह लें इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं थी ये। नॉर्मली ये टेस्ट सर्वर में तो ये अलाउ करता है। नॉर्मली एक्चुअल आप जब प्रोडक्शन सर्वर में होते हैं, या एक्चुअल जो आपका डेवलपमेंट सर्वर होता है, तो उसके अंदर अगर आपने डाटा डाल दिया हो तो फिर ये अलाउ नहीं करता। इसलिए ये सारी सेटिंग जो होती हैं ये पहले ही ब्लूप्रिंट के अंदर जो है ना ये बन जाती हैं, और उसके साथ फिर जो है ना वो आप काम करते हैं इसके ऊपर पहले सेटिंग्स के साथ। सबसे पहले जो है ना ये देखिए वो कह रहा है कि आप हमें जीएल, वो सारे जीएल अकाउंट बता दें जिनके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिव करनी है। तो हम अपने सारे एक्सपेंस के, इनकम के अकाउंट्स जो है ना इनको बता देते हैं कि हमने इनके ऊपर जो है ना डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है ना वो एक्टिव करनी है। पूछ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए। हम कह देते हैं आपने अपने वो जो अकाउंट ग्रुप हैं उनको याद रख लेना है कि अगर आपको अपने अकाउंट ग्रुप याद हो, अगर हम दोबारा उसमें आए SPRO में, SIMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल लेजर, मास्टर डाटा, GL अकाउंट, प्रिपरेशन, और डिफाइन अकाउंट ग्रुप ले लेते हैं जनाब 1302। तो आपके पास जो अकाउंट ग्रुप आपने बनाए हुए थे, ये अकाउंट ग्रुप है टोटल आपके पास। एक्सपेंस, फिक्स एसेट, लाइबिलिटीज, नॉन फिक्स एसेट और रेवेन्यू। अब फिक्स एसेट हो या नॉन फिक्स एसेट हो, ये दोनों ही आपके बैलेंस शीट का हिस्सा है।
ठीक है, तो हम पहले हम ये करते हैं एक्सपेंस E1000 से E5999 तक। हम कहते हैं E1000 से E5999 तक। यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी बतानी है कि वो क्या कैटेगरी है। यहाँ पे आप खोलें तो आपको उसकी रेलिवेंट कैटेगरी मिल जाएगी कि ये जो है कैश नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 एक्सपेंस, इसको आप एक्सपेंस ले लें। अब जो है वो R1000 से लेकर R5999 तक ये हमारे क्या है, रेवेन्यू के अकाउंट हैं या इनकम के अकाउंट हैं। तो इसमें देखेंगे आप, पानी का एक गिलास आना, ये रेवेन्यू का अकाउंट आ रहा है 30,000। और इसके अलावा अगर आप अपने वेंडर और कस्टमर के रिकन्सलेशन अकाउंट देखें तो ये कस्टमर रिकन्सलेशन अकाउंट है। यहाँ पे आप इसको लिख देंगे कि ये कस्टमर रिकॉन अकाउंट, ये वेंडर, ये कस्टमर। और इसी तरह वेंडर का भी है। ये और यहाँ पे आप उनकी वेंडर रिकन्सलेशन अकाउंट डाल दें। और इसके अलावा जो भी आपके बाकी बच जाते हैं, मसलन N1004 है ना, तो N1000 से लेकर N1003 तक जो है ये आपके क्या है, वो नॉन करंट एसेट, यानी कि आपके नॉन करंट एसेट हों या फिक्स एसेट हों या लाइबिलिटीज़ हों, वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमेशा वो सबसे पहला वाला जो अकाउंट है बैलेंस शीट अकाउंट, इसमें आएंगे। तो इस तरह करके आपके जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट के जीएल्स हैं वो सारे के सारे आप इसमें ऐड कर दें। सेव कर दिया आपने। इसके बाद आप आ जाए, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रही है, चेक आइटम कैटेगरी। चेक आइटम डीएक्टिवेशन, इसको रहने दीजिए रिपोर्ट के तौर पे। ये बस क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट टाइप में देखेंगे तकरीबन मैक्सिमम डॉक्यूमेंट टाइप उन्होंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट टाइप है नहीं, जैसे अभी हम किस डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर काम कर रहे थे, के आर डॉक्यूमेंट टाइप जो FP60 के अंदर है, वो भी इन्होंने यहाँ पे शामिल की हुई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप हो, वैसे तो जो बनाते हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाती हैं, तो खुद ब खुद ही साथ उनके ट्रांजेक्शन टाइप और वेरिएंट वगैरह वो उसको असाइन कर देता है सिस्टम। तो वो कोई ऐसा है नहीं है कि जो यहाँ पे ना हो, जो भी बनाएंगे वो खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक ट्रांजैक्शन जनरेट करके एक्सेल के अंदर फिर बताऊंगा कि इसका ये क्या कंसेप्ट है। डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। यहाँ पे अब आपने बताना है कि जो मैंने आपको ये 3 लेवल बताए थे एक्सेल के अंदर कि कौन कौन से हैं, ये बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट के। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने किस लेवल के ऊपर जाके आपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग जो वो है ऑन करनी है। इनमें से कोई एक रख लें, दो रख लें, तीन रख लें, जो भी आपने करना है वो यहाँ पे आके आप उसको टिक कर सकते हैं। मतलब अभी ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ना 3 चीज़ें ऐड की हुई हैं, प्रॉफिट सेंटर, बल्कि आप यहाँ से देख लें लेफ्ट साइड पे, वो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इस फील्ड के अंदर है। प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया और सेगमेंट, ये 3 है। इसके अलावा भी शायद इसके अंदर होंगी, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा 3 ही फील्ड है, वो तीनों इन्होंने ऐड की हुई है। जो भी आप इनको अगर टिक कर देंगे ना ये वाला चेक बॉक्स, तो इसको एक तो हम ये यूज करते हैं कि जीरो बैलेंस के लिए भी इसको यूज करें। और अगर आप मैंडेटरी कर देंगे तो जब तक वो फील्ड पॉपुलेट नहीं करेंगे उस वक्त तक सिस्टम आपको उसकी एंट्री जनरेट नहीं करने देगा।
लेकिन अगर आप चाहें तो मैंडेटरी करें। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ एंट्रियां जो है वो बिजनेस एरिया के बगैर भी पोस्ट हो सकती हैं या प्रॉफिट सेंटर के बगैर या सेगमेंट के बगैर, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप कहते हैं नहीं भाई लाजमी पोस्ट करो, तो फिर हम इसको मैंडेटरी कर देते हैं। इसके बाद डिफाइंड डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग, अच्छा ये तो कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग के अंदर आपको पता ही होगा क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये रियल स्टेट क्या है, सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम ये रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमने सीओ को साथ एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इसलिए डिफाइन पोस्ट कैपिटलाइजेशन आप ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है एसेट अकाउंटिंग के हवाले से। ये जब हम उसको देखेंगे तो फिर एडिट कांस्टेंट फॉर नॉन असाइन प्रोसेस, ये भी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं, इसको भी रहने देते हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड चेक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रहने दें एक्सटेंडेड, और बस ठीक है। एक्टिवेट डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग में आमतौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग एक्टिव होती है क्लाइंट लेवल के ऊपर, मतलब कि सारी कंपनी कोड के ऊपर। ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप इसको अपनी कंपनी कोड के लिए एक्टिव नहीं करेंगे। हाँ, अपनी कंपनी कोड के लिए डीएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनी कोड के लिए स्पेसिफिक उसको एक्टिव नहीं कर सकते कि जी मेरे के लिए हो और बाकी सब के लिए ना हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये कर लें, फिर हम वो ज़ीरो बैलेंस के ऊपर जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब हमने कर लिया, अब हम इसको एक एंट्री डाल के देखते हैं कि क्या वो इसके ऊपर उसी तरह से एंट्री जनरेट करेगा कि नहीं। FP60 और इसको 1000 के साथ लिखते हैं। और E1001 600, और बिजनेस एरिया जो है हमारा फर्स्ट करें लाहौर, और फिर E1001 400, और बिजनेस मेरा आ गया हमारा IS। अब अगर तो आप इसको नॉर्मल सिमुलेट करेंगे ना, इसके अंदर वो एंट्री जनरेट नहीं होगी। ये देखें, ये वो कुछ सादी सी एंट्री। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सिमुलेट बाय जनरल लेजर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट में जाएं, और ये यहाँ पे एक सिमुलेट आ रहा है और एक सिमुलेट जनरल लेजर आ रहा है। जनरल लेजर के अंदर अगर कोई एरर नहीं होगा तो सिमुलेशन के अंदर वो उसका लाइन आइटम एक और बनाएगा। और वही जो नई लाइन आइटम बनेगा, मतलब है कि जो 4 लाइनें बन जाती हैं, तो वही 4 लाइनें आपका वो जो स्टैंडर्ड टेबल है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा, उसका नाम क्या था, AC डॉक ए, AC डॉक ए जो टेबल है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग जो है, उसके अंदर वो सेव होता है। अच्छा, इसने एंट्री जनरेट नहीं की। अगर हम एक्सपर्ट मोड में देखें तो इसको हमें बताना चाहिए कि ये क्या क्या एरर्स हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग एक्टिवेट की हुई है और वो नहीं काम कर रही, तो फिर आप एक्सपर्ट मोड को दबाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट सप्लिटिंग एक्टिव नहीं हो रही। अभी देखते हैं कि ये क्या क्या उसमें गलतियां आ रही हैं। अभी ये देखें वो क्या क्या कह रहे हैं। बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन द नाइन नॉट फील्ड, ठीक है, वो खैर ही है। करेक्ट द कस्टमाइजिंग फील्ड फॉर जनरल लेजर फॉर यूनिवर्सल जनरल एंट्री, क्या है ये, क्या कह रहे हैं। करेंसी कन्वर्जन 50 आर मिसिंग फॉर कंपनी A5 लेजर, A6, ये इतने ज़्यादा लेजर्स हैं जो हमें असाइन हुए हुए हैं। एक्सचेंज रेट टाइप फॉर करेंसी टाइप 30 ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जो है सेट इंडिकेटर पैरेलल अकाउंटिंग पर GL अकाउंट।
A5। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें पहले इन लेजर्स के अंदर से जाके हमें अपनी अकाउंट कंपनी की एंट्रियां डिलीट करनी है। तो हम आ जाते हैं जनाब, क्या ट्रांजैक्शन कोड है, वही वाला FINSC_ledger। ये एक SAP की वाइड ट्रांजैक्शन है जो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लेती है, सेविंग में भी। असल में ये जितने ज़्यादा टेस्ट लेजर बना दिए जाते हैं उसकी वजह से ये उतने ज़्यादा जो है ये क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा लेती जाती है। अच्छा, उसने हमें एरर में क्या कहा है कि उसने एरर में कहा है कि पहले लेजर A5 में आ जाए, इसमें आके अपनी कंपनी कोड में आए। ये स्टैंडर्ड नॉन लीडिंग लेजर है, क्योंकि लीडिंग तो आपको पता है एक ही है, बाकी ये स्टैंडर्ड नॉन लीडिंग लेजर है तो हम ये नहीं रखते। इसमें से हम अपने कंपनी कोड की एंट्री को डिलीट कर देते हैं। कंपोजिशन करेंगे और 1302 ये आ गया, इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको डिलीट ना करें, इन सारे लेजर्स को आप अपनी कंपनी कोड के लिए डीएक्टिव कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। दोबारा हम आते हैं, उसके बाद दूसरा लेजर है A6IE। A6, इसमें जाएंगे और इसमें पोजीशन करते हैं हम कंपनी को 1302 को। ये इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर हम आते हैं, फिर कौन सा कम है, आई ई, इसको देखते हैं। ये सारे मेरे ख्याल से नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर। आई जो है ये, अच्छा ये नाम देखें, ये किसी ने लिखा हुआ है एक्सटेंशन लेजर, लेकिन टाइप उसने उसकी स्टैंडर्ड लेजर ही सेलेक्ट की हुई है। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड लेजर ही है। लिखने से नहीं होगा जब तक आप उसका फीचर जो है वो आप स्टैंडर्ड लेजर के तौर पे नहीं सेट करेंगे। इसमें भी पोजीशन कर लेते हैं 1302। इसको भी डिलीट।
इसके बाद कौन सा आ रहा है, J3। J3 ये अगर सिमुलेशन लेजर, ये वाला डिलीट कर दिया। और इसके बाद जो है NX, इसमें आप 1302 को पोजीशन कर लें। तेरह सौ दो, इसको भी डिलीट करते हैं। इसके बाद मेरे से लास्ट एंट्री टैग लें। लेजर्स में आ जाते हैं और अच्छा, दो रह गए, एक XR है और एक फिर Z9 है। XR XR, इसमें हम कंपनी कोड अपनी फाइंड कर लेते हैं 1302। माइक ऑन है, राजन को कहें कि इसके बाद लास्ट जो है वो क्या था हमारा, Z9। Z9 इसमें भी हम पोजीशन कर लेंगे 1302। अच्छा वो आ गया, सॉरी ये आ गया है, मैं उसको दोबारा कंपनी कोड कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबाना है, सॉरी। चलें जी, ये सारे हमने डिलीट करते हैं। अब हम जो है इस सारी को जो है सेव करते हैं। सेव,
टोटल 113 लेजर जो हैं वो यहाँ पे सिस्टम में लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं टेस्ट लेजर्स के तौर पे। किसी ने इसको स्टैंडर्ड, किसी ने लीडिंग, नॉन लीडिंग, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अगर एक्सटेंशन लेजर भी बनाया हुआ है तो उसको भी वो उन्होंने अंडरलाइंग लेजर जो है वो नहीं दिया हुआ, इसीलिए जो है वो सिस्टम कई जगह पे वार्निंग दे रहा है कि एक्सटेंशन लेजर को आपने अंडरलाइंग लेजर नहीं दिया हुआ। हालांकि ये ज़रूरी होता है कि आप एक्सटेंशन लेजर को अंडरलाइंग लेजर दें। हम ये सेव हो जाए ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर, फिर हम इसको दोबारा टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस हद तक जो है ना ये ओके हो गया। ठीक है, सेव हो गया। इससे हम एग्जिट कर जाते हैं ताकि कोई और बंदा भी इससे ऊपर काम कर सके। इसको कैंसिल करेंगे और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांजैक्शन को FB60 को। FB60 1000 के साथ E1001, इसको हम 600 से, और बिजनेस एरिया जो है वो हमारा आ गया LHR लाहौर, और E1001 400 के साथ, और ये वाला बिजनेस एरिया आ जाएगा हमारा ISB या इस्लामाबाद। अब हम दोबारा फिर इसको सिमुलेट करते हैं, डॉक्यूमेंट और सिमुलेट जनरल लेजर। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट मोड के अंदर क्या गलती आ रही है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट सेंटर फील्ड इन लाइन आइटम 001 नॉट फील्ड। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहा था वो खत्म कर देते। ठीक है, correct the customizing setting for ledger for universal general currency setting for CT50 currency conversion setting for CT50 are missing। J3, ये J3 की तरह आ गया लेजर जो है। अच्छा, इसको हम करते हैं इधर /n FINSC_LEDGR, इसको रहने देते हैं। हम इसको अपने पास इसको ब्लॉक कर देते हैं J3 को अपने कंपनी कोड के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, लेजर्स और डीएक्टिवेट। वो पूछ रहा है कौन सा लेजर, J3। चलिए इसने किया हुआ है, इसको करते हैं सेलेक्ट और इसके अंदर जाके इसको फिर SM12 मोहन, अच्छा जी। अब हम डीएक्टिवेट J3 को करेंगे अपने कंपनी कोड 1302 के लिए। वो पूछ रहा है ब्लैंक से लेकर किस साल तक हम करना चाहते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं परमानेंट ही कर दो, तो उसने उसको डाटा वास सेव, ये
हो गया। अब जो है बाकी एरर जो है, एक्सचेंज रेट टाइप फॉर करेंसी कोड 30 जो है, इंटर एक्सचेंज रेट टाइप फॉर करेंसी 32 इंटर। चलें एक, अच्छा वो भी कर लेते हैं। ये जो कह रहा है कि आपने प्रॉफिट सेंटर फील्ड जो है ना वो रखी हुई है, इसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप चेक आइटम कैटेगरी, नहीं सॉरी ये नहीं, जीएल करेक्टरिस्टिक्स में हम प्रॉफिट सेंटर को ख़त्म कर देते हैं। ये जहाँ पे लिखा हो ना मैंडेटरी, ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि ये वाला एरर हमें ना आए। अब हम दोबारा जो है वो डॉक्यूमेंट की एक एंट्री बनाते हैं, फिर देखते हैं कि अब क्या मसला आता है। FP60 1000 के साथ, और दोबारा फिर E1001 700 कर देते हैं। चले तो ठीक है। लाहौर और E1001 300 ISP के साथ। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट सिमुलेट करके क्या एरर आता है। अच्छा अब एक्सपर्ट मोड में देखते हैं क्या एरर है, क्योंकि जब तक इसकी ये 4 लाइनें नहीं बनेंगी ये यही एरर रहेगा। करेक्ट सेटिंग कस्टमाइजिंग फॉर लेजर इन द यूनिवर्सल जर्नल। अच्छा ये हो गया। करेंसी कन्वर्जन CT और CT50 करेंसी को 50 आर मिसिंग फॉर इन द लेजर सेटिंग फॉर लेजर J3 and company code 1300, the currency type 50 has been added but the currency conversion setting are not yet defined. Purpose that define the currency type 50 for go and I am defined ledger। अच्छा ये वो कह रहा है कि 50 आपने उसमें करेंसी ग्लोबल लेवल कंपनी कोड लेवल के ऊपर आपने इसको नहीं डिफाइन किया हुआ, उसको ख़त्म ही करना पड़ेगा J3 में से। FINSC अंडरस्कोर लेजर, ओ सॉरी FINSC। मीनवाइल साथ हम करेंसी कन्वर्जन में भी देख लेते हैं कि क्या कि करेंसी रेट्स हमने को डिफाइन किए हुए हैं। पहले तो चले ये देखते हैं कि करेंसी PKR, चले इसको आने दें फिर देखते हैं कि
क्योंकि वो जो करेंसी 30 और 50 है ना, वो मेरे ख्याल से ये शायद कंपनी को लेवल पे भी असाइन हुई हुई होंगी, टॉप लेवल पे, तो हमें वहां पे भी उसको एंट्रीज को रिमूव करना पड़ेगा। लेजर सेटिंग के अंदर पहले J3 को देख लेते हैं। J3 को डबल क्लिक, सेलेक्ट कंपनी कोड, तेरह सौ दो पोजीशन, इसको भी हम यहाँ से, क्योंकि इसमें भी 30 और 50 आ रहा है, ये डिलीट हो गया। अब सर हम ये करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड, इसमें आके देखते हैं कि ये जो फ्रीली डिफाइनेबल करेंसी 50 और 30 है, ये कहीं हमारी कंपनी कोड को भी तो नहीं करती है साइन में। सिमुलेशन दैट्स इट। अच्छा जी, ये आ गया। इसमें पोजीशन करेंगे कंपनी हमारी 1302 पोजीशन। ये देखें ना, 1302 को हमने यहाँ पे ये ग्रुप करेंसी असाइन की हुई है। ये भी हो सकता है फिर, या ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पे इसको एक्सचेंज रेट टाइप यहाँ पे एम असाइन कर देते, लेकिन चूंकि हमने अपने कंपनी कोड लेवल पे सारा ये डिलीट कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव। अब बज़ाहिर लेजर के हवाले से तो सिस्टम के अंदर कोई गलती नहीं है।
ठीक हो गया। अब हम दोबारा वही एंट्री फिर करते हैं FB60 के अंदर। अब देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या आएगा। 1000 E1001 700 और ISB E1001 300 LHR और इसको हम सिमुलेट करते हैं जनरल लेजर। हाँ, अब देखें। अब आप शराज भाई, आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी जी सर, आ आ रही रही है। सर। अच्छा, अब मैं इसमें बिजनेस एरिया को की फील्ड को भी ऐड कर देता हूँ। सॉरी, तो सामने आ ही नहीं। बिजनेस एरिया, बिजनेस बिजनेस BU या तो अब ये देखें इसको, बल्कि मैं अगर इधर इसके साथ ले आऊँ यहाँ पे और इसको मैं सॉर्ट करता हूँ, इसको अमाउंट को जमा कर लेते हैं। ये समीशन का बटन है, जमा हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर इसको सब टोटल करूँ तो अब आप ये देखें, ये इस्लामाबाद के ऊपर उसने अलहदा से एक एंट्री बना दी, वेंडर क्रेडिट और एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, यानी कि दोनों लाइनों में बिजनेस एरिया ISB दोनों में आ गया। और इसी तरह लाहौर का जो है उसकी भी एक उसने अलहदा से एंट्री बना दी, इसमें भी 300 डेबिट और 300 क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है कि अब जब ये पोस्ट हो जाएगी, अगर मैं देखता हूँ कि ये पोस्ट होती है कि नहीं, ठहरे, इसमें प्रिंट एक्सपोर्ट सेंड टू ये आ गया और इसको और कोई अगर एरर ना हुआ तो फिर पोस्ट हो जाएगी। ये पोस्ट हो गया। ये डॉक्यूमेंट नंबर, इसको मैं जरा डिस्प्ले करता हूँ ऊपर। हालांकि देखिए, आपने जो एंट्री, तो ये 3 लाइनें एंट्री की हुई है ना, इसमें आपने 4 एंट्री तो नहीं की हुई। इसमें डायरेक्ट बिजनेस एरिया की फील्ड आ रही है, नहीं आ रही। बिजनेस एरिया की फील्ड को भी ऐड कर लेते हैं। ये वाला जो बटन होता है ना, चूज लेआउट, इसके साथ ये कोने पे दबाए ना, इसमें एक चेंज लेआउट भी होता है। चेंज लेआउट का मतलब है कि जो चीज सामने नजर आ रही है उसको आप चेंज कर लें। बिजनेस एरिया ये है। अब ये देखें, ये बिजनेस एरिया की ये जो फील्ड है का, ये देखें, इसमें आपने ऊपर वाली लाइन में तो बिजनेस एरिया नहीं ना डाला हुआ, ये तो खाली है। होना तो ये चाहिए था कि ये 700 और 300 जो है ये भी तकसीम होता है 1000 रुपये के ऊपर ISB और लाहौर के हवाले से क्रेडिट में भी। तो ये आ गया आपका एंट्री व्यू। जब आप ये ऊपर जनरल लेजर व्यू का बटन दबाएंगे ना, तो अब आप देखें उसने इसकी 4 लाइनें बना दी, ठीक है। और चारों लाइनों में आप उसने बिजनेस एरिया, और इसमें भी ये देखें 700, ये वेंडर, और ये वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट 300, इसमें भी उसने अलग अलग डाल दिया। इवन कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट नंबर को AC डॉक A टेबल के अंदर लेके आएंगे, वो जो है ट्रांजैक्शन कोड SE16N AC डॉक A टेबल जो है, जो यानी कि SAP का जो बहुत बड़ा टेबल है, कंपनी कोड 1302 और फिजिकल ईयर को छोड़ते हैं हम डॉक्यूमेंट नंबर। इसको अगर आप चलाएं, ये एक है ना, इसको हम जरा लेजर के ऊपर सॉर्ट कर लेते हैं। इसमें अभी और भी कोई लेजर है, ये देखें हमारे पास 3 लेजर हैं डले हुए। हर लेजर की भी आप देखेंगे ना, 1 2 3 4 एंट्रियां जो है ना, 4 लाइनें उसने बनाई हैं। और इसमें कहीं अगर आप आगे देखते हैं कि बिजनेस एरिया कहाँ गया, बिजनेस एरिया, ये करेंसी आ गई, ये आ गया, ये देखें। इसको भी हम इधर ले आते हैं और इधर से कहीं अमाउंट भी उठा के ले आते हैं कर लिए। और इन तीनों कॉलम्स को हम इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, छोड़ दिया, और फिर उठा के हम शुरू में ले आते हैं। तो ये देखें, अगर आप, तो ये देखें
एक लेजर को अगर आप देख लें यहाँ तक, या एक लेजर को हम फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करें और ये फिल्टर का एक बटन है 0L हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं एक लेजर, ये मैं दिखाऊँ। तो अब आप देखें कि हर लेजर के अंदर भी उसने 4 एंट्रियां बना दी हैं, लाइन आइटम उसने जनरेट की हैं। हालांकि आपने अपनी तरफ से 3 लाइन आइटम जनरेट किए थे, लेकिन उसने 4 लाइनें बना दी हैं। तो ये फायदा होता है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का, कि उसने आपकी हर लाइन के अंदर बिजनेस एरिया को पॉपुलेट कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हर लाइन के अंदर प्रॉफिट सेंटर को पॉपुलेट करे, या हर लाइन के अंदर सेगमेंट को पॉपुलेट करे, तो वो जितना मर्जी कम्प्लेक्स सिनेरियो हो, आप फर्ज करें कि 6 लाइनें बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना वो 6 डिफरेंट किस्म के प्रॉफिट सेंटर यूज करते हैं, और उसके साथ 3 मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस एरिया यूज करते हैं, तो वो 6 3 18 दूने 36, वो 36 लाइनें बन जाएंगी, लेकिन वो बना के देगा आपको ऐसे भी जो है। अब हम बात करते हैं एक, इसके अंदर हम एक फीचर डिस्कस कर रहे थे जीरो बैलेंस का। ये अगर आप आए इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये तो ये आ रहा है यहाँ पे, ये डिफाइन जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट। ये क्या चीज होती है? अब देखें, मिसाल के तौर पे हम, हमारे पास एक जर्नल एंट्री आ गई, जीएल एंट्री, वेंडर और कस्टमर की नहीं थी। हमें पता चला कि एक हमारा एक्सपेंस जो है वो लाहौर में, लाहौर के बिजनेस एरिया के साथ डेबिट है, और कराची के बिजनेस एरिया या इस्लामाबाद के बिजनेस एरिया के साथ क्रेडिट है। ठीक हो गया, सेम अमाउंट है। मिसाल के तौर पे ये जो है सैलरीज जो है, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया 1000 रुपये के साथ, ठीक है, और सैलरी का अकाउंट ही 1000 रुपये के साथ क्रेडिट हो गया। लेकिन डेबिट था वो बिजनेस एरिया लाहौर के साथ, और क्रेडिट था वो इस्लामाबाद के साथ। अब देखें, बजाय तो ये दो ही एंट्री है ना, और इसमें कोई भी बैलेंस यानी कि जनरेट नहीं हो रहा, ये जीरो बैलेंस इसको हम कहते हैं, कि आपका जीएल तो एक ही है। इसमें तो जीएल एक नहीं था, इसमें तो आपका एक जीएल ये था और दूसरा जीएल ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का था। लेकिन ये फर्ज करें आपने एक ऐसी एंट्री जनरेट की कि जिसमें एक बिजनेस एरिया से पैसे आप ट्रांसफर कर रहे थे दूसरे बिजनेस एरिया के अंदर, तो सिस्टम कहता है कि भाई अगर आप इसकी ऐसे एंट्री नहीं बनाए, होना ये चाहिए कि इस इस लाइन की भी 2 एंट्रियां बने और इस लाइन की भी 2 एंट्रियां बने, और वो आपस में क्या हो जाएं, बाद में फिर नेट ऑफ हो जाए। वो नेट ऑफ कैसे होगी, मतलब इसकी 4 लाइनें बनेंगी इस तरह से। एक ये तो हो गया नॉर्मल, वो सिनेरियो हो जाता है जिसको आप कहते हैं एंट्री व्यू या जीरो बैलेंस सिनेरियो, सिनेरियो। ये जब आप एक ऐसी एंट्री करते हैं कि जिसमें आपका एक्सपेंस तो सेम है लेकिन बिजनेस एरिया मुख्तलिफ हैं, तो एसएपी ये कहता है भाई इस तरह की एंट्री जो है ना, मैं आपको बना के देता हूँ कि आप उसमें ये लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट लाहौर के साथ 1000 के साथ डेबिट होगा, और यही वाला जो है वो सैलरीज का अकाउंट जो है ये लाहौर के साथ क्रेडिट भी होना चाहिए। किसके साथ क्रेडिट होना चाहिए? इस इस्लामाबाद वाले के साथ जो है ना, वो जब यहाँ पे पहले ये वाला लाहौर डेबिट था तो ये क्रेडिट भी होना चाहिए। और सेम इसी तरह जो है इसके साथ एक इस्लामाबाद की भी एंट्री जो है सैलरीज इस्लामाबाद 1000 डेबिट होगा अपने सैलरीज वाला जो हमने लाइन लिखी हुई थी उसके साथ क्रेडिट के लिए। यानी कि आप सोचेंगे ये वाली जो लाइन है इसको मैं अगर कलर दे दूं, ये येलो देता हूं, तो ये वही वाला, ये यहाँ पे आ गया येलो, ठीक है। तो ये अपने इस ब्लॉक के साथ जो है ना, ये इसको नेट ऑफ कर देगा, ठीक हो गया। और ये वाला जो डेबिट है इसको मैं दे देता हूँ, फर्ज करें कोई और कलर, ब्लू। और तो ये वाला जो ब्लू है ये अपने इस जो है
ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना 1000, तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये वाला 1000 डेबिट होगा यहाँ पे, और ये अपने इसके साथ जो है ना ये अपनी एंट्री को नेट ऑफ कर देगा। तो इस तरह से जो है वो एसएपी कहता है कि आपकी हर लाइन में जहां पे भी आपका बिजनेस एरिया डेबिट हो, आपको उसकी क्रेडिट की एंट्री जनरेट करवानी है, और जहां पे क्रेडिट की एंट्री जनरेट हो रही है बिजनेस एरिया की, आपने वहां पे उसकी लाजमी डेबिट की एंट्री जो है ना वो जनरेट करवानी है। अब देखें यहाँ पे लाहौर डेबिट तो हो रहा है लेकिन क्रेडिट नहीं हो रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे इस्लामाबाद क्रेडिट तो हो रहा है लेकिन डेबिट नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि इस काम के लिए एसएपी ने कहा है कि मैं आपको इसकी हेल्प के लिए, अब यहाँ पे ये देखें ये सैलरीज का अकाउंट नहीं इस्तेमाल करेगा, ये देखें यहाँ पे ये डेबिट है ना, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे 1000 के साथ ये डेबिट है, तो लाहौर को वो यहाँ पे जीएल कौन सा यूज करेगा, हरगिज सैलरी का नहीं करेगा, बल्कि वो जो जीरो बैलेंस जीएल हम अभी बनाएंगे उसको वो यूज कर लेगा। और ये जो जीरो बैलेंस है ये आपका है एक्सपे वो लाइबिलिटी का आप वो बना लें, बैलेंस शीट अकाउंट का कोई भी आप जो है ना इसको बना सकते हैं, या एक्सपेंस का भी अकाउंट को कोई भी आप बना सकते हैं जो इस यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर ये क्रेडिट यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपने उसको डेबिट जो है ना वो जीरो बैलेंस के साथ करना है। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो जीरो बैलेंस है ये वाला, इसको मैं एक और कलर दे देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अब देखें ये जो जीरो बैलेंस है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 1000 के साथ, ये जीरो बैलेंस यहाँ पे डेबिट हो रहा है 1000 के साथ, तो क्या हुआ, ये क्रेडिट डेबिट ये खत्म हो गया, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट इसका अल्टीमेट बैलेंस तो खत्म हो गया ना, जीरो हो गया। लेकिन इसमें आपको हेल्प करेगा ये बिजनेस एरिया को इसके साथ और इस बिजनेस एरिया को इसके साथ बैलेंस करने में मदद दी उसने आपको। खुद से वो जीएल अपनी जगह पे वो जीरो हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जब भी आप इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे रिपोर्ट के थ्रू ये हमेशा जीरो जाएगा, लेकिन ये इसने आपको मदद दी कि अपने इन बिजनेस एरिया को इन दूसरे बिजनेस एरिया के साथ उसके डेबिट और क्रेडिट के जनरेट करने में मदद दे दी। तो इसलिए कहते हैं कि ये जीरो बैलेंस जीएल जो है ना ये हमें एक बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं FS00, यहाँ पे हम बना लेते हैं, फर्स्ट करें एक्सपेंस के अंदर ही एक हम बना लेते हैं जी जीरो बैलेंस जो है, ये 1002 है ना, तो हम बना लेते हैं जी 1003, और इसका नाम हम रख देते हैं जीरो बैलेंस जीएल, जीरो बैलेंस अकाउंट। और कंट्रोल डाटा में ठीक है, टेक्स्ट को रहने देते हैं, टेक्स्ट नहीं काटना भैया। सेव किया, और यही E1003 जो है अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट के अंदर इसको डाल देंगे। ये हम कोई एक की सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें यही है स्टैंडर्ड की फॉर जीरो बैलेंस। अकाउंट के अंदर आएंगे, 1302 चार्ट ऑफ अकाउंट है, न्यू एंट्री E1003 जीरो बैलेंस अकाउंट आ गया, सेव किया। अच्छा अब हम एक एंट्री बनाते हैं, देखते हैं कि ये क्या हमारा जो है ये सिनेरियो भी जनरेट होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हमने वेंडर या कस्टमर की स्क्रीन में नहीं आना, बल्कि हम ये अकाउंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल लेजर और डॉक्यूमेंट एंट्री, जनरल लेजर की डॉक्यूमेंट एंट्री में आएंगे, अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल में नहीं आएंगे। जहां पे हमने आज की डेट दे दी, अब हम यहाँ पे वही अपना एक एक्सपेंस जो है E1001 डेबिट करते हैं, फर्ज करें 200 के साथ, और यहाँ पे मैं बिजनेस एरिया के अंदर, ये आ गया बिजनेस एरिया की फील्ड,
ISB लिख देता हूँ। ये क्या बात है, ओ सॉरी, ये तो कुछ और ही फील्ड है, ये बिजनेस यूनिट है। अच्छा, ये कहाँ है? ऑर्डर, प्रॉफिट सेंटर, बजट, सिटी। इन्होंने कितनी फील्ड हाइड की हुई है। नो एरर एग्जिस्टेड। इसकी बिजनेस एरिया की फील्ड जो है उससे कर लेते हैं, चल छोड़, हम इसमें आ जाते हैं। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कि इसका ये वाला मसला हल कैसे करना है। F-02 में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप, कंपनी कोड 1302, यहाँ पे हमने 50 ले लिया डेबिट, और E1001 200 के साथ, और बिजनेस एरिया जो है ये, यहाँ पे हम डाल देते हैं ISB, यहाँ पे हम डालेंगे पोस्टिंग की 40, वही वाला GLP डाल देते हैं E1001, और अमाउंट की जगह पे हम स्टैरिक डाल देते हैं, और यहाँ पे हमने पहले कौन सा बिजनेस एरिया, लाहौर डाला, इस्लामाबाद डाला था, अब हम डाल देते हैं लाहौर। अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूं डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल तरीके से, यानी कि एक ये सिमुलेट है, और अच्छा ये सिमुलेट जनरल है जो यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा ये ठीक है, अब आ रहा है। पहले तो देखें ये सिमुलेट होगी, ठीक है। इसमें सिंपल है, ये देखें यहाँ पे बिजनेस एरिया इस्लामाबाद आ रहा है, और ये पे लाहौर आ रहा है। अब मैं इसको जनरल लेजर के लेवल पे सिमुलेट करता हूँ। अब आप देखें तो देखें ये उसने उसकी 4 एंट्रियां बना दी, ठीक है। कितनी बना दी? 4 एंट्रियां बना दी जीरो बैलेंस के साथ भी। अगर आप इसको जरा बिजनेस एरिया पे सॉर्ट करें, किधर क्या बिजनेस एरिया, ठहरे, बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको पोस्ट ही कर देते हैं। पोस्ट करके फिर बाद में हम इसका डिस्प्ले डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये पोस्ट किया, ये आ गया डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कोड पता होगा कि वो क्या है, FB03, नहीं तो इधर से ये डॉक्यूमेंट में आ जाए और FB03 ये डिस्प्ले आ जाए। अभी देखिए आपने ये दो दो लाइनें जनरेट की थी ना, 4 तो नहीं जनरेट की थी। इसमें मैं अगर बिजनेस एरिया को ऐड भी कर लूं, चेंज लेआउट, बिजनेस एरिया ये वाला, इसको हमने सेलेक्ट करके इधर मूव कर लिया लेफ्ट साइड पे। ये देखें, इस कॉलम को उठा के हम ले आते हैं यहाँ पे इधर। अब देखिए हमने तो ये एंट्री की ना कि ISB जो है इस्लामाबाद 200 के साथ क्रेडिट हो रहा है, और लाहौर जो है वो 200 के साथ डेबिट हो रहा है। लेकिन जब मैं इसका जनरल लेजर व्यू देखूंगा, तो अब आप देखें यहाँ पे, इसको मैं अगर सॉर्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, ये सॉर्ट का बटन आ गया। अब आप देखें तो ये देखें इस लाहौर की जो 2 लाइनें हैं, वो क्रेडिट हो रही है किसके साथ, हाउस रेंट अलाउंस के साथ डेबिट, और जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ क्रेडिट। आपने जीरो बैलेंस अकाउंट तो नहीं एंट्री में डाला था ना, लेकिन उसने बिजनेस एरिया की जो फील्ड है उसको बैलेंस करने के लिए उसने ये एंट्री खुद से जनरेट की। इसी तरह आपने ISB या इस्लामाबाद का जो बिजनेस एरिया यूज किया, उसमें आपने E1001 को क्रेडिट किया था, लेकिन उसने उसको बैलेंस करने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट को यूज किया और उसको डेबिट कर दिया। अब आप अगर जीरो बैलेंस को देखें, अगर मैं इसको जीरो बैलेंस या इस GL के ऊपर सॉर्ट करता हूँ, इस कॉलम पे सॉर्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि जीरो बैलेंस जो है वो 200 के साथ क्रेडिट हुआ और 200 के साथ डेबिट होके ये इसने अपने आप को खत्म कर लिया, बैलेंस जीरो कर लिया। लेकिन अपने पीछे जो लेगेसी में क्या छोड़ के गया कि लाहौर और इस्लामाबाद जो है बिजनेस एरिया, वो डेबिट और क्रेडिट उसके रेसिप्रोकल में छोड़ गया, जो कि एक्चुअली आपने एंट्री की हुई थी। तो इसका फायदा ये हुआ कि जब आप बैलेंस शीट चलाएंगे या कोई भी रिपोर्ट चलाएंगे जो बिजनेस एरिया वाइज होगी,
तो वो आपकी क्या होगी, 100% एक्यूरेट होगी। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं एसएपी के अंदर, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। उसने एक डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दिया, फैला दिया, उन एंट्रीज से ज्यादा एंट्रीज में ले गया जो आपने लिखी हुई थी। आपने 2 एंट्रियां की, उसने उसके अगेंस्ट 4 लाइनें बना दी। आपने 3 लाइनें बनाई हुई थी, आपने उसने उसके साथ 4 लाइनें और एक और लाइन बना दी। यानी कि उसने आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी सूरत हाल थी, उसने उसको ज्यादा पहले से बेहतर कर दिया। शिराज भाई समझ आ रही है आपको? जी जी सर सर। आ रही है। खालिद भाई, कोई इस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है सर, उसमें बेसिक यही था कि आप इसकी 2 एंट्रीज कर देते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। उसके जी जी। बाद क्या ज़रूरत होती है इसको ज़ीरो बैलेंस जो है उसमें भी करें और वो इसकी रोज़ बढ़ाता जाए मतलब? जब 2 एंट्री होगी, डबल इफेक्ट आ गया उसका, इसको मस्ट होता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में करना? नहीं नहीं, ये देखें, वो जीरो बैलेंस को तो पहले आप ये देखें, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा जो पहले मैंने आपको बताया था। जी, जी, ये हो गया। इसमें ये हो बिज़नेस गया। एरिया होते हैं, लाइक एक से ज़्यादा होंगे तो वो भी आपने कर दिए 600 से 400 से, हाँ, और वो क्रेडिट भी एंट्री कर दी 1000 की, वो यहाँ पे ये कॉन्ट्रा देखें होगी। ना, हाँ, ये इस वाली एंट्री में डेबिट तो है बिजनेस एरिया, लेकिन क्रेडिट कहीं पे भी नहीं है। हालांकि उसके अगेंस्ट क्रेडिट की एंट्री मौजूद है, ये वाली इस 600 और 400 के अगेंस्ट ये 1000 क्रेडिट मौजूद है, लेकिन क्रेडिट में कहीं पे भी लाहौर और इस्लामाबाद नहीं है। तो उसने उसको इस जगह पे स्प्लिट कर दिया 1000 रुपये को लाहौर और इस्लामाबाद के साथ, जी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो लाहौर और इस्लामाबाद डेबिट है, क्रेडिट तो 1000 है, लेकिन इस 1000 में लाहौर का क्या पोर्शन है और इस्लामाबाद का क्या पोर्शन है, आप इस जर्नल एंट्री से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि राइट, इसके अंदर बिजनेस एरिया की फील्ड ही खाली पड़ी हुई थी। आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी कि आप उसके अंदर कुछ डाल सके। सिस्टम ने उस इस एंट्री को स्प्लिट किया, इस एक लाइन को उसने स्प्लिट करके उसकी ये 2 लाइनें बना दी। इन 2 लाइनों से वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो जो है एक एंट्री के अंदर बिजनेस एरिया जो है ना, वो किस हद तक स्प्लिट होना है। जी, अगर आप ये देखें, यहाँ पे बिजनेस एरिया खाली है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस एरिया को उसने स्प्लिट कर दिया 2 उन अमाउंट के पोर्शन के साथ जो उसके रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट में थी। सेम राइट, इसी तरह का जो है ना कंसेप्ट यही है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, अगर आप ये सैलरीज में लाहौर जो है वो 1000 के साथ डेबिट तो हो रहा है, लेकिन क्रेडिट कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा। लाहौर की बात कर रहा हूँ, सैलरीज की बात नहीं कर रहा। बिजनेस एरिया की बात कर रहा हूँ कि इस एंट्री के अंदर लाहौर जो है वो क्या हो रहा है, 1000 के साथ डेबिट तो हो रहा है, लेकिन क्रेडिट कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। इसी तरह ये वाला बिजनेस एरिया इस्लामाबाद जो है, ये क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन डेबिट नहीं नजर आ रहा। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक नया जीएल दिया। अगर वो यही वाला जीएल यूज करते ना, सैलरी वाला, तो क्या होना था, वो तो अकाउंटिंग एंट्री जीरो हो जानी थी ना यहाँ पे आके, फिर तो वो सैलरीज का हेड ही जीरो हो जाना था। तो जी, उन्होंने इस चीज को मीट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक और जीएल बनाएं, उसका नाम आप रखें जीरो बैलेंस जीएल। वो खुद से जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो मसला है कि अगर लाहौर डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ है, तो ये देखें, ये यहाँ पे लाहौर डेबिट है ना, ये देखें ये, जी, और वो यहाँ पे जीरो बैलेंस के साथ ये यहाँ पे क्रेडिट है। तो इस चीज को मीट करने के लिए उन्होंने जहाँ एक नया जो है ना, वो बीच में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जीरो बैलेंस जीएल। तो ये जीरो बैलेंस जीएल जो है ना, नॉर्मली वेंडर अकाउंट और कस्टमर अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये जो आपके जीएल की ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर जो है ना, ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। और अभी हमने इसको बिजनेस एरिया के ऊपर स्प्लिट किया है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया और सेगमेंट, ये 3 लेवल पे आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। चलें ठीक है, बस ठीक। आज यहीं तक।
करते हैं कल जो है ना, फिर हम इसे जो है ना जी नेक्स्ट सर, लेक्चर देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना जो भी इसके पास हमारे पास टॉपिक हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ये प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट में बनाना नहीं सिखाएंगे? ये मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, इसकी भी आपको लॉजिक बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट सेंटर के मास्टर डाटा के अंदर जो है वो सेगमेंट आता है, तो इसका मतलब है कि एक सेगमेंट मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर्स को असाइन हो जाता है। वो हम कल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।